नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में आज मनाया जा रहा दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इस दिन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की हुई थी सफल लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। चमोली जिले के थराली में बादल फटा, कई घर और वाहन मलबे में दबे। एक युवती दबने और एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना, रेस्क्यू जारी। और स्याना चट्टी झील का जलस्तर घटने से खतरा टला, पुल और पुलिस चौकी फिर से आई नजर। कृत्रिम झील खोलने को युद्ध स्तर पर कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इस बार स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक मील के पत्थर स्थापित करना भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले ही भारत ऐसा पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, वो जो पल थी, जो अनुभूति थी, वो शब्दों से परे है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर का सफल प्रक्षेपण हुआ। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है। चमोली जिले के थराली तहसील के टूनरी गदेरा में बादल फटने से कई घर मलबे की चपेट में आ गए। इसके साथ ही कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई हैं। वहीं सागवाड़ा गांव में एक युवती के मलबे में दबे होने और चेपड़ों बाजार में एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली आपदा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। वहीं चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौके पर मौजूद हैं और हर काम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हरमनी के पास मार्ग भी सुचारू कर दिया गया है। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में विचित चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है और लोग भी जिला प्रशासन के जा रहे हैं घटनास्थल को
जगह जगह पे रोड वॉश आउट हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसे रोड खुलते जा रहे हैं, टीम्स आगे मूव कर रहे हैं। वहीं मौसम को देखते हुए एहतियातन थराली, देवाल और नारायणबगड़ ब्लॉक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से हालात की निगरानी कर रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत मोर्चा संभाल लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि थराली में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अवधेश नौटियाल। जी अवधेश, क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं इस चीज को लेकर आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो 2 लोगों की इसमें मृत्यु बताई जा रही है और जो एक लड़की है उसका शव जो है बरामद कर लिया गया है एसडीआरएफ द्वारा। एक व्यक्ति अभी भी लापता है और जो घायल हैं उन घायलों को इलाज जो है वो किया जा रहा है। जो सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर जो टीमों की तैनाती लगातार कर दी गई थी, हालांकि जो मुख्य मार्ग है वहां से जो है 3 किलोमीटर के आसपास, 2 से 3 किलोमीटर आसपास ऊपर ये जगह बताई जा रही है। इसके साथ ही जो टीमें हैं, अगर बात करूं तो जो एनडीआरएफ के लगभग 27 जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। एसडीआरएफ के 12 जवान तैनात है। इसके साथ ही जो एसएसबी है उसके भी 12 जवान तैनात हैं। जो डीडीआरएफ है उसके 7 जवान तैनात हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम तैनात है। ऊर्जा विभाग, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, इसकी तमाम टीमें वहां पर तैनात हैं। और जो राहत और बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार खोजबीन की जा रही है। जो अभी तक स्थानीय जानकारी मिली है उसके केवल 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है, जिसमें से एक सब बरामद हो चुका है। इसके साथ ही जो स्थानीय स्तर पर जो सड़कें बंद हो रही हैं उन सड़कों को खोलने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कई जगह जो है सड़कें खोली जा चुकी हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनको इलाज मुहैया करा रही है। तो बिल्कुल नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो स्थानीय घर थे, जो दुकानें थी, जो वाहन थे, उनको नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन जो जान माल की हानि है वो अभी तक केवल 2 लोगों की मृत्यु की सूचना है, जिसमें से एक व्यक्ति लापता है और एक लड़की का शव जो है बरामद कर लिया गया है। तमाम जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। मुख्य सचिव खुद जो है आनंद वर्धन प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जो हालात है उसका जायजा लिया। सचिव विनोद जी, प्राथमिक तौर पर क्या कुछ प्रभावितों को लेकर फिलहाल व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है? जी देखिए बिल्कुल, जो स्थानीय प्रशासन है, डीएम खुद मौके पर मौजूद है। जो तमाम लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जो उनके रहने और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थानीय प्रशासन करा रहा है। सरकार, जो मुख्यमंत्री खुद लगातार पूरी घटना की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो आपदा सचिव है विनोद कुमार सुमन, वो लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। तो तमाम जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है और आपदा प्रभावित जहां उनको सुरक्षित जगह है, क्योंकि दोबारा इस तरह की, अगर उत्तरकाशी में देखें तो कुछ देर बाद फिर दोबारा इस तरह की घटना घटित हुई थी। तो क्योंकि लगातार बारिश है, 3 दिन का जो मौसम का हाई अलर्ट है, जो पर्वतीय जनपद हैं और लगातार जो पर्वतीय जनपद है वहां से तमाम परेशानी के मामले, जो भूस्खलन है, आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, कहीं न कहीं लोग लगातार पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देर रात हुई बारिश के बाद यमुनोत्री घाटी से राहत भरी खबर सामने आई है। स्याना चट्टी में बनी कृत्रिम झील का जलस्तर लगातार घट रहा है। यमुना नदी ने खुद अपना रास्ता बना लिया है और अब पानी पुल के नीचे तक सिमट चुका है। डूबे हुए मोटर पुल, पुलिस चौकी और साइन बोर्ड अब साफ दिखने लगे हैं। बड़ी पार्किंग से पानी हटने लगा है और हाईवे भी धीरे धीरे खुलने की ओर है। प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की कड़ी मेहनत से यह राहत संभव हुई। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं और हालात पर निगरानी रखे हुए हैं। आज सुबह मौसम ने काफी साथ दिया है और रात को स्याना चट्टी में जो झील थी वो प्रेशर के कारण और मैन्युअली काम के कारण वो खोल दी गई थी और अभी लगभग 3 पोकलेन मशीन है वो हमने पार करा दिया है स्याना चट्टी की तरफ से, जो कि रिवर चैनलाइजेशन का काम करेंगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो अतिरिक्त मैनुअल वर्क होना है सिंचाई विभाग के द्वारा वो भी कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त आज सुबह स्याना ये संगम चट्टी वाली रोड 2 जगह वॉश आउट हुई है, जिसमें 2 जेसीबी और लगभग 10 लेबर काम कर रही हैं। इसके बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे को हमने हर सिंह तक छोटे वाहनों के लिए तो आवाजाही के लिए खोला है, लेकिन जो बाल गंडार मंदिर के पास जो वॉश आउट वाला एरिया उसको सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और एहतियातन ट्रैफिक मूवमेंट हमने रोका हुआ है और जैसे ही मार्ग सुचारू होगा तो उसको खोल दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो हरसिल झील में भी मैनुअल कार्य किया जा रहा है और 3 जेसीबी हमारी वहां पे पहुंच चुकी है, जिसके द्वारा आज से वहां पे कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा।
वहीं बड़ी राहत की खबर यह है कि स्याना चट्टी में बनी कृत्रिम झील अब लगभग खाली हो चुकी है। पुल फिर से नजर आने लगा है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन बरतने की अपील की है। उधर बागेश्वर से भी मौसम से जुड़ी अहम खबर है। रात भर हुई जोरदार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई ग्रामीण मोटर मार्ग बंद पड़े हैं और नदियां उफान पर हैं। संभावित खतरे को देखते हुए आज जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।